खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ राज्य में चलाए जाते मसाला विकास कार्यक्रम योजना, पालक भाजी में पदगलन रोग और ओखर बचाव के तकनीकी जानकारी, टमाटर के निर्मल 980 किस्म, लाल भाजी के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में तरह तरह के व्यंजन में मसाला के मांग ला देखते हुए सरकार द्वारा मसाला विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। एक अंतर्गत लहसुन, मिर्च, धनिया, मेथी, अदरक और हल्दी जैसे मसाला शामिल है। एकर बर लघु सीमांत और अन्य किसान मन ला कुल लागत के 50% प्रति हेक्टेयर के दर से अनुदान दिए जाही। संगे संग मिनी कीट और बीज के जानकारी भी सरकार के चयनित अधिकारी द्वारा दिए जाही। ता हमर किसान भाई मन मसाला के उत्पादन कर अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकथे। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। पालक भाजी पौष्टिक ले भरपूर सब्जी आए। ए भाजी में पदगलन नामक रोग प्रायः सबो जगह देखे जाथे। ए रोग के मुख्य कारण बीज ला बोए के समय घना में डालना जाना हरय। ए स्थिति में पौधा ला उचित भोजन और प्रकाश नहीं मिल पाए और अंकुरण के 8-12 दिन बाद में ही गिरे धर लेथे। अगर बीज के बुआई ला घना नहीं करके छट्टा में लगाही और पानी के निकासी के बने प्रबंध रही तो ये पदगलन रोग नहीं होए। संगे संग 3 साल में एक बार पालक के खेत में बोर्डो मिश्रण दवा के छिड़काव करना चाहिए और मिट्टी के उपचार ला बुआई के 15 दिन के पहले ले ही करना चाहिए। अब खेती संबंधी खास खबर। सूक्ष्म सिंचाई ला प्रोत्साहन करे के उद्देश्य ले राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रारंभ करे जाही, जेकर अंतर्गत किसान मन ला इकाई लागत के 75% अनुदान के रूप में दिए जाही। एकर बर 25 करोड़ रुपया के प्रावधान रखे गए हैं। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। स्प्रिंग कल्टीवेटर बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो स्प्रिंग लगे रहते हैं जो एक अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बने हुए हैं। स्प्रिंग कल्टीवेटर की ये विशेषता है कि ये जो उबड़ खाबड़ जमीन होती है या पथरीली जमीन होती है जहाँ पर भूमि लेवल नहीं होती है वहाँ पर इस कल्टीवेटर का यूज किया जाता है और ये नीचे से जड़ों में फंसने के लिए या पथरीली जमीन के ऊपर से ये निकल जाता है। इसलिए इसका उपयोग छत्तीसगढ़ में जो ऊपर अंबिकापुर, सरगुजा और इधर जगदलपुर, कांकेर, पखानजोर में काफ़ी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है और ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। खास बात यह है कि ये किसानों को एक बार लेने से इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी है और 8 से 10 साल ये चल जाता है। इसकी जो कुल कीमत है वो 32,400 रुपये है। उसमें किसानों को 50% अनुदान मिल जाता है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करैया किसान भाई मन ला टमाटर के एक उन्नत किस्म निर्मल 980 के जानकारी देवत हन। ये किस्म के टमाटर हर गर्म और आर्द्र जलवायु में सबले बढ़िया होथे। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी में उचित पानी और निकासी व्यवस्था के संगे संग उचित खाद व्यवस्था ले ए फसल हर 2.5 ले 3 महीना में तैयार हो जाथे। दिखे में गहरा लाल, अंडाकार, मोटा छिलका परिवहन के लिए उत्तम रहथे। ये फसल है वजन में लगभग 50 ले 60 ग्राम तक के वजन रहथे। त हमर किसान भाई मन टमाटर के नवीन किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। सफलता, अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी की खेती घलो करत हे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हे। ऐसन है रायपुर जिला के किसान राजू भाई ह अपन 1 एकड़ के खेत में लाल भाजी के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हवय। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये लाल भाजी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 40 ले 50 हजार रुपया तक के खर्चा आए हवय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 70 ले 80 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले थे और ओहू मन उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के फल मंडी में संतरा के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हवे। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, रबी का मौसम है और इस समय हमारे अधिकांश किसान भाइयों के खेतों में गेहूं की फसल लहलहा रही होगी। खड़ी फसल में कीट का प्रकोप और बीमारियों का प्रकोप होने की बहुत संभावना होती है, तो अपनी फसल को कीट और बीमारियों से कैसे बचाएं, अधिक उत्पादन कैसे लें, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। और इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर टुटेजा और डॉक्टर नरेंद्र लाकपाले। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, गेहूं की फसल के देखभाल के संबंध में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। तो आइए चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर टुटेजा, इस समय हमारे किसान भाइयों के खेतों में गेहूं की फसल लगी हुई है। किसान भाइयों को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां लेना चाहिए कि उनकी फसल को कोई नुकसान न पहुंचे? देखिए, गेहूं में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की बातें होती है वो होता है जल प्रबंध जी। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जहाँ एक और खाद प्रबंध है, उर्वरक प्रबंध है जी, जल प्रबंध है, नींदा नियंत्रण है, ये सब चीज की आवश्यकता होती है कि हम इसको अच्छे से करें तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जी जी। तो किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि चूंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में जो मध्य का एरिया है उसमें गर्मी भी बहुत चालू हो गई है अभी जी, ठंड भी कम है, तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि वो जल प्रबंध का विशेष रूप से ध्यान दें। अच्छा। किसान भाइयों को चाहिए कि देखिए, गेहूं में जो 6 मुख्य अवस्थाएं होती हैं जी, जिसमें पहली और दूसरी अवस्था तो किसान भाई पानी दे चुके होंगे। जी हाँ। तो जो इसकी सबसे पहली अवस्था होती है किरीट जड़ अवस्था, जो कि लगभग 20 से 21 दिन बाद आती है। अच्छा। दूसरी अवस्था होती है कण से बनते समय जी। तीसरी होती है जड़ में गठान पड़ते समय। अच्छा। चौथी जो प्रमुख अवस्था होती है वो है कि फूल आते समय। जी जी। फिर उसमें दूध भरते समय और उसमें दाने भरते समय। अच्छा। तो ये अवस्था लगभग हर 20 दिन बाद आती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि इन अवस्थाओं में किसान भाई पानी दें जी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा कम रहती है, तो जिन किसान भाइयों के पास केवल 3 सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। हमारे एक साथी का फोन है। हेलो 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 हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ बोलिए, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, बोलिए, अपना परिचय दीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आप अपनी बात मैं बता रहा था कि जिन किसान भाइयों के पास केवल 3 ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है जी। तो पहली सिंचाई जो कि किरीट जड़ अवस्था में दे चुके होंगे जी। दूसरी सिंचाई जो होती है वो तने में गठान पड़ते समय जो लगभग 60 से 70 दिन बाद आती है, इसमें किसान भाई जरूर पानी दें। जी जी। और तीसरी जो मुख्य सिंचाई जो अवस्था होती है वो दूध भरने की अवस्था होती है गेहूं में। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जिन किसान भाइयों के पास 3 सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो उनको इस समय देना चाहिए। अच्छा अच्छा। इसके अलावा बताऊं कि गेहूं में 2 प्रकार की जातियां एक साथी होती है। का फोन है। हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैं योगेश कुमार जानरे सेवा वाला जनकर। हाँ योगेश जी, पूछिए, आपको क्या पूछना है? जी मेरा सवाल ऐसे है कि हमारे यहाँ काली मिट्टी है, तो हम गेहूं की खेती करना चाहते हैं, तो मतलब कौन से किस्म ज्यादा अच्छा है?
अच्छा, गेहूं की किस्म कौन सी लगाएं कि अधिक उत्पादन मिले इन्हें? देखिए योगेश जी, बताऊं कि जो आपके यहाँ काली मिट्टी है उसमें गेहूं का उत्पादन अच्छा आता है, गेहूं को लगा सकते हैं। जो गेहूं की प्रमुख किस्म है उसमें लगाने की वो है GW 273, जी अमर, जी सुजाता, इसके अलावा WH 147, लोकवन। जी तो यदि आपके पास कम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है योगेश जी, तो आप ऊंची वाली जातियां जिसमें सुजाता होती है, अमर है, C306 उन जातियों को लगाएं। लेकिन यदि सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है जी। तो आप बौनी जाति जो कि ज्यादा उत्पादन देती हैं, जिसमें GW 273, 173, कंचन, इन सब जातियों को उनको लगाना चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे कि 3 सिंचाई दे चुके हो तो चौथी सिंचाई के लिए क्या करना हो? हाँ, बताए कि जिन किसान भाइयों के पास 3 ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो जी। किरीट जड़ बनने की अवस्था, दूसरी जो बता रहा था कि जो हमारे इसमें तने में गठान पड़ती है 60 से 70 दिन में, उस समय सिंचाई जी। दें। और आखिरी जो सिंचाई होती है दूध भरने की अवस्था में, इसमें अच्छा। किसान भाइयों को सिंचाई देनी चाहिए। जी जी लेकिन किसान भाइयों को बताऊंगा कि इस बात का विशेष ध्यान दें कि पानी देते समय जल का जमाव जो है वो खेत में नहीं होना चाहिए। अच्छा। नहीं तो किसान भाइयों को इससे नुकसान हो सकता है। जी 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 डॉक्टर लाखपाले, पहले हमारे एक साथी का फोन देख लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो कल्पना दीदी, राम राम। राम राम, आप कौन बोल रहे हैं भाई, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कुछ नहीं बोला। अच्छा साहू जी, क्या पूछना है आपको? गेहूं के फसल में खाद प्रबंधन सिकंदर से रहना चाहिए। साहू जी, जो आप खाद की बात पूछ रहे हैं गेहूं में, देखिए गेहूं में बताया कि 2 प्रकार की जाति होती है, एक होती है ऊंची जाति वाली और दूसरा जो होती है बौनी जाति वाली। तो जो ऊंची जाति है उसमें 60 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस एवं 20 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। लेकिन जो बौनी जाति हैं जिनका उत्पादन ज्यादा होता है उसमें 100 से 120 किलो नाइट्रोजन, 50 से 60 किलो स्फूर एवं 30 से 40 किलो पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। अच्छा अच्छा डॉक्टर लाखपाले, क्या खड़ी फसल में भी रोग लग सकते हैं? गेहूं की फसल में कौन से रोग लग सकते हैं और हमारे किसान भाई कैसे पहचानेंगे कि उनकी फसल में रोग लग गया? छत्तीसगढ़ में जो गेहूं की फसल किसान भाई लेते हैं जी उसमें 2 रोग प्रमुख रूप से लगते हैं। जी एक तो गेरुआ रोग है जो अभी फरवरी के तीसरे हफ्ते से किसान भाइयों की फसल पर देखा जा सकता है। जी जी और दूसरा एक जो पर्णअंगमारी का रोग है, अच्छा वो अभी से दिखाई दे रहा है। जी जी अभी खेतों में ये पर्णअंगमारी आ गई है जो फफूंद के कारण होती है। जी इसको जैसे कि जो पत्तियां होती हैं वो किनारे की तरफ से पीली पड़ने लगती हैं, जी कहीं कहीं पर पीले धब्बे भी दिखाई देते हैं जी जी और बाद में ये जो पीलापन है ये जी। भूरे रंग का हो जाता है। जी जी और जो गेरुआ रोग होता है उसमें गेरुआ रोग में छोटे छोटे उभार बनते हैं, जी जो पत्ती की त्वचा है वो फट जाती है, इसके कारण हमको उभार छूने से महसूस होता है। अच्छा ऐसा लगता है कि पत्ती में जंग लग गया है, जी जी इसीलिए इसका नाम गेरुआ रखा गया है। जी तो गेरुआ वैसे तो गेहूं में 3 प्रकार का लगता है, जी लेकिन मौसम की डॉक्टर साहब, पहले परिस्थिति- हमारे एक साथी का फोन सुन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हमारा संपर्क टूट गया है, आप अपनी बात रखिए। मौसम की परिस्थिति के अनुसार जी छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है उसमें केवल जो भूरा गेरुआ है वही रोग आता है प्रमुखता से। जी तो किसान भाई को जैसे ही थोड़ा हल्के से छोटे छोटे से दाने दिखाई दें जी पत्ती के ऊपर, वो सतर्क हो जाए कि अब इसमें गेरुआ रोग आने वाला है। जी और पत्ती अगर किनारे की तरफ से झुलस रही हो या पत्ती में पीले रंग के धब्बे पड़ रहे हो जी जो बाद में भूरे हो रहे हो, खासकर निचली पत्तियों में, वो निचली पत्तियों में जी। जो रोग आए हैं। क्षमा कीजिएगा, हमारे एक साथी का फोन है। हेलो नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सौरभ कुमार। हाँ जी, कहाँ से? हाँ सौरभ जी, क्या पूछना है आपको, पूछिए। मुझे पूछना है कि गेहूं जो सरगुजा में लगाया है उसकी जानकारी। अच्छा सर। सौरभ जी, देखिए जो सरगुजा में हल्की मिट्टी होती है वहां पर बताया कि 2 प्रकार के हम गेहूं लगा सकते हैं। ये होता है कि हमारे पास सिंचाई की सुविधा कितनी उपलब्ध है। यदि कम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है या अर्ध सिंची, जिसमें मैं कह सकता हूं कि हमारे पास 2 या 3 ही सिंचाई हैं, वहां पर आप सुजाता लगा सकते हैं, अमर लगा सकते हैं। वहां पे जो हल्की मिट्टी है पानी थोड़ा सा जल्दी उतर जाता है, और यदि हमारे पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो हम बौनी जाति, जिसको पहले बताया हूं कि GW 273, GW 173, लोकवन, ये जाति लगा सकते हैं। और सरगुजा की जो जलवायु और मृदा है वो गेहूं के लिए अच्छी उपयुक्त है।
और वहाँ गेहूं की पैदावार भी अच्छी होती है क्योंकि ठंड अच्छा पड़ता है, तो आप इन जातियों को लगाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी जी। डॉक्टर लाखपाले, आप बीमारियों के नियंत्रण के बारे में बता रहे थे। तो जो गेरवा जो रोग है, जैसे छोटे छोटे दाने जब दिखने लगे जी, उस समय हमको उस बीमारी से बचाने के लिए शुरुआत की अवस्था में ही डाइथन जेट 78 के नाम से जो दवा आती है, जिसको हम जिनेब के नाम से भी जानते हैं, अच्छा, इसकी 3 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जी छिड़काव करना चाहिए और 10 से 12 दिन के अंतर में फिर से एक छिड़काव कर सकते हैं। जी जी इसके अलावा जो प्लांट वैक्स नाम की एक दवा आती है, जी, जो सबसे ज्यादा कारगर है इस गेरवा रोग के लिए, इसका 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें जी और 15 दिन बाद एक छिड़काव फिर से हम दोहरा सकते हैं, जी जी, जिससे जो नई पत्तियां निकल रही है उसमें ये बीमारी नहीं आएगी। आएगी। उसी प्रकार जैसे जो पर्णंगमारी है, जी पर्णंगमारी रोग की रोकथाम के लिए हम जो फाइटोलॉन या जो ब्लू कॉपर 50 आता है, जी जी, कोई भी जो ताम्रयुक्त फफूंदनाशक दवा है उसका उपयोग कर सकते हैं 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, जी या फिर जो एक बहुत अच्छी दवा है जिसको हम कवच के नाम से जानते हैं, जी, इस दवा का भी उपयोग हम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से कर सकते हैं। जी जी, और 10 से 12 दिन के अंतराल में एक बार और छिड़काव करें तो जो नई पत्तियां आ गई हैं, ये तो पुरानी पत्तियों पर आता है रोग, तो पुरानी पत्ती का रोग हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो ये जो ऊपर की जो नई पत्तियां निकल रही हैं, उसमें भी रोग लग सकता पत्तियां हैं, उसमें रोग लगेगा। जी, और छिड़काव जो हम 2 बार करने की सलाह देते हैं वो इसलिए देते हैं कि पहले छिड़काव में रोग जहाँ पर है वहां पर वो स्थिर हो जाए जी, और अगले छिड़काव में जो नई पत्तियां आई हैं उस पर ये रोग ना जाए, इसलिए हम 2 छिड़काव की सलाह किसान भाइयों को देते हैं। जी तो जी, किसान भाई ख्याल रखें कि जब भी वो किसी दवा का छिड़काव करें कम से कम 2 बार उनको छिड़काव करना ही चाहिए, जी 10 से 15 दिन के अंतराल के बाद। जी जी। डॉक्टर टुटेजा, हमारे जो साथी अभी तक गेहूं की फसल नहीं ले रहे हैं और लेना चाहते हैं, क्या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इसका कोई प्रत्यक्ष प्रदर्शन है जो हमारे किसान भाई उससे जानकारी ले सकें? देखिए, हमारे यहाँ लगभग 20 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो कि अपने माध्यम से खेती के बारे में बताते हैं जी, लेकिन किसान भाइयों को ये जानकारी दे दूं कि कृषि महाविद्यालय क्षमा रायपुर कीजिएगा, में- हमारे एक साथी का जी। फोन पहले सुन ले। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, बताइए डॉक्टर साहब। हाँ, गेहूं की देखिए- फसल की पत्तियां पीली हो रही हैं। देखिए, जो पत्तियां हैं जी, पीली होने के बाद अगर भूरे रंग की हो रही है किनारे की तरफ से, या उसमें जो पीला धब्बा बीच में पड़ गया हो वो भूरा हो रहा हो, और खासकर नीचे की पत्तियां, तो उसमें हम रोग आ गया है ये समझेंगे। और अभी जो दवा मैंने बताया कि कवच नाम की जो दवा है वो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम डाल सकते हैं, या फिर कोई ताम्रयुक्त फफूंदनाशक दवा का उपयोग हम 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से कर सकते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं। जी, इसके अलावा जो पत्तियां पीली पड़ रही है उसका कारण उसमें खाद और उर्वरक की कमी भी हो सकती है, तो अगर वो भूरा नहीं पड़ रहा है तो आप समझें कि उसमें कोई खाद या उर्वरक की कमी हो गई है, और पीला पड़ने के बाद अगर भूरा पड़ रहा है तो वो रोग आया है, और वो जो रोग के लिए दवाई बताई गई है उसका छिड़काव करेंगे तो ये जो पीलापन है और उसका जो पत्ती का भूरापन है ये खत्म हो जाएगा। जी। डॉक्टर टुटेजा, आप जो जानकारी दे रहे थे हमारे दर्शकों को। देखिए, हमारे यहाँ जो कृषि महाविद्यालय बिलासपुर है, जी कृषि महाविद्यालय अंबिकापुर है, जी जी, हमारा अनुसंधान केंद्र रायपुर है, यहाँ पर गेहूं के ऊपर काफी अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। किसान भाई अपने अपने क्षेत्र में इनको देख सकते हैं। जी लेकिन एक विशेष जानकारी मैं किसान भाइयों को दे दूं जी, कि हमारे कृषि महाविद्यालय रायपुर में विश्वविद्यालय और कृषि विभाग की तरफ से 22 से 25 फरवरी अच्छा, 4 दिवस में राष्ट्रीय कृषि मेला का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, इसमें ये जो मेले हैं, यहाँ पे हम अपने खेतों में जो हमारे अनुसंधान कार्य चल रहे हैं, गेहूं में, अन्य दलहनी तिलहनी फसलों में, हम किसान भाइयों को ले जाकर उनको दिखाते हैं और उनकी जो समस्या होती है उसका समाधान करते हैं। जी तो किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि जो हमारा 22 से 25 फरवरी कृषि महाविद्यालय रायपुर में जी जो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान मेला जो आयोजित किया जा रहा है, जी जी, इसमें आवें, इसका लाभ लेवें। जी आप जो अपने विभाग में उप संचालक कृषि से या हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में इसमें संपर्क कर सकते हैं, जी और वो आपको बता देंगे कि इस मेले में इस तारीख को ले जाने की व्यवस्था भी की गई है, जी। तो उसमें आ सकते हैं। हम इसमें जो हमारे स्टॉल लगे रहते हैं, इसमें हम
खेती के बारे में विस्तृत जानकारी एवं इनके जो समस्या रहेगी हम उनका समाधान करने का प्रयास इसमें करते हैं। जी, बहुत अच्छा माध्यम है कि किसान भाइयों का प्रत्यक्ष समस्याओं का निराकरण हो सकता है। फसल भी देख सकते हैं किसान, संगोष्ठी होती है उसमें विचार विमर्श भी कर सकते हैं और जो उसकी समस्या है वैज्ञानिक की एक जो चर्चा होती है उसमें हम इनका समाधान पूरा करते हैं और खेत में प्रत्यक्ष रूप से हम उनको हर फसल दिखाने की कोशिश करते हैं जो कि इस समय लगी हुई है। जी डॉक्टर लाखपाले, बीमारियों के विषय में हमने चर्चा की, गेहूं की फसल में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और उसका नियंत्रण, क्या कीट प्रकोप भी संभव है और कौन कौन से कीट प्रकोप कर सकते हैं और उनका किस तरह से नियंत्रण किया जाए? हाँ, जैसे अभी कुछ दिनों के बाद उसमें बाली बनने की जो प्रक्रिया शुरू होगी गेहूं जी, उस समय एक जो कीट सबसे प्रमुख रूप से आता है जिसको हम तनाछेदक कहते हैं जी, ये तनाछेदक कीट अगर लग गया फसल में जी, तो जो बाली निकलती है वो बाली को वो नीचे से काट देता है जिसमें दूध की दानों में दूध नहीं भर पाता, जी, दाने पोचे रह जाते हैं और उसको अगर हम हल्के से भी ऊपर खींचते हैं तो पूरी की पूरी वो जो बाली हमारे हाथ में आ जाती है जी, जी, जिसमें एक भी दाना भरा हुआ नहीं होता है, अच्छा, जिसको हम व्हाइट ईयर हेड कहते हैं तकनीकी भाषा में। जी, तो ऐसे जो जहाँ जब भी इक्का दुक्का ऐसे दिखने लगे जी, तो किसान भाई को सतर्क हो जाना चाहिए और जब खेत में हल्की नमी रहे उस समय पर इसमें जो इसके बचाव के लिए हमको दवा डालना चाहिए जिसमें कार्बोफ्यूरान नाम की जो दवा है वो सबसे उपयुक्त है और इसका 33 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से इसका छिड़काव करना चाहिए। दानेदार दवा होती है, जैसे हम खाद डालते हैं ऐसा इसका छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन खेत में हमारे एक साथी का फोन है। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? नमस्ते। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रवि महंत अंबिकापुर से बोल रहा हूँ। रवि जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मतलब पहाड़ी क्षेत्र में गेहूँ हो सकता है क्या? पहाड़ी क्षेत्र में गेहूं उग सकता है क्या सर? रवि जी देखिए, जो गेहूं के लिए हमारी मिट्टी की आवश्यकता होती है वो मटासी, डोरसा और खुनार होती है। चूंकि पहाड़ी क्षेत्र में यदि हम कुछ उसमें पानी देने की व्यवस्था अच्छे से कर ले, चूंकि पानी पहाड़ी क्षेत्र में रुकता नहीं है, तो यदि हमारी हल्की जमीन है और पानी एकदम नहीं रुकता तो उसमें हम इसकी खेती नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन जहां पर हम उसमें कुछ उसको पानी को रोक सकते हैं, कुछ हम व्यवस्थित ढंग से इसको समतल कर सकते हैं, वहां पर हम इसकी खेती कर सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर लाखपाले, कीट प्रबंधन के विषय में आप जानकारी दे रहे थे। तो जो उसके लिए जो कार्बोफ्यूरान नामक दवा है जी, इसको 33 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से हमको छिड़काव करना है। इसको दानेदार दवा है जी, तो हम इसको जैसे खाद छिड़कते हैं जी, ऐसे छिड़क सकते हैं, लेकिन खेत में थोड़ी नमी होना चाहिए। जी, जी, इसके अलावा जो एक और कीड़ा है या जिसको सब भाई लोग जानते हैं, जी, छत्तीसगढ़ी में हम उसको दियार कहते हैं या दीमक कहते हैं। अच्छा, दीमक भी इस फसल में लगती है, लेकिन जब अगर खड़ी फसल में दीमक लग जाए तो उस समय हम उसका ज़्यादा नियंत्रण नहीं कर सकते। तो इस बात का लेकिन ख्याल रखें कि जितनी नमी होगी खेत में तो दीमक की मात्रा कम लगेगी जी, और अगर जब भी उसको थोड़ा भी सूखा मिलेगा स्पेल तो वो उस समय वो दीमक आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, अच्छा, किसान भाई को इस बात का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। जी। डॉक्टर टुटेजा, अधिक फसल लेने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या सावधानी रखना? माफ कीजिएगा, समय की कमी के कारण ये चर्चा हमें यहीं रोकना पड़ेगी। आप लोग अपने स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी उपयोगी जानकारी दी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय और नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे विशेषज्ञों के द्वारा बताई गई राय जरूर अपनाइए और अधिक से अधिक फसल लीजिए। नमस्कार।